इस शहर में गंदगी पहले से भी बदतर पोजीशन में कर दिया है। कॉरपोरेशन में जो जिन लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट हैं उनका काम सुचारू रूप से नहीं है। जो जेबीएम ने कॉन्ट्रैक्ट लिया डोर टू डोर का, उसमें 214 गाड़ियाँ इनको प्रोवाइड करनी थी, जबकि इन्होंने सिर्फ 75 गाड़ियाँ प्रोवाइड की हुई हैं। कितने कॉरपोरेशन को इतने सालों से, पिछले 5 साल से पेमेंट कर रही है, किस बेस पे कर रही है, क्या सर्टिफाइड है उसके अंदर, या कॉरपोरेशन पेमेंट ही करे चली जा रही है। अधिकारी तो ट्रांसफरेबल है, भैया आज यहाँ है कल चले जाएंगे, हमने तो यहाँ रहना है। हरियाणा में सबसे महंगा अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पानीपत के अंदर इन्होंने कॉरपोरेशन ने किया था। अभी इनको एक्सटेंशन दी जा रही है और एक्सटेंशन में नजायज फायदा उठा रहे हैं, सफाई भी नहीं करते, पैसा भी इनको टाइम पे। कूड़े के नाम पर शहर को लूटने वाली जेबीएम कंपनी का एक और खुलासा हुआ है। डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए कंपनी ने 214 गाड़ियां लगानी थी, लेकिन सिर्फ 75 गाड़ियों के सहारे पूरे शहर से कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। ये खुलासा आज शहरी विधायक प्रमोद विज ने किया है। हमने कुछ समय से महसूस किया होगा और हम भी देख रहे हैं कि शहर में गंदगी पहले से भी बदतर पोजीशन में कर दिया है। कॉरपोरेशन में जो जिन लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट हैं उनका काम सुचारू रूप से नहीं है, और जो अधिकारी उसका काम करवा भी रहे उनकी कार्य प्रणाली भी है जो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। जगह जगह शहर में हम जाते हैं तो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कोई नियमित रूप से सफाई नहीं होती है। तो आज हमने कमिश्नर साहब को और साथ में जॉइंट कमिश्नर और डीएमसी, ये सभी लोग थे, और सीएसआई और सभी स्टाफ मेंबर थे। आज मैंने बैठक ली है इन सब की, ताकि सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो जेबीएम ने कॉन्ट्रैक्ट लिया डोर टू डोर का, उसमें 214 गाड़ियाँ इनको प्रोवाइड करनी थी, जबकि इन्होंने सिर्फ 75 गाड़ियाँ प्रोवाइड की हुई हैं। कितने सालों से काम कर रहे हैं, तो सफाई होगी कैसे। 214 की जगह 75 गाड़ियाँ, 84 रिक्शा सिर्फ, ये काम करने का तरीका ही नहीं है। और इन्होंने एक 45 कंपैक्टर्स लगाने थे, एक भी नहीं लगाया आज तक। तो मुझे समझ में नहीं आती कि कॉरपोरेशन को इतने सालों से, पिछले 5 साल से पेमेंट कर रही है, किस बेस पे कर रही है, क्या सर्टिफाइड है उसके अंदर, या कॉरपोरेशन पेमेंट ही करे चली जा रही है। आज स्थिति यह है कि जो डोर टू डोर कलेक्शन है उसका कॉन्ट्रैक्ट अलग है, जेबीएम कंपनी नाम की कंपनी उसके पास है। उनके अधिकारी को भी बुलाया था, उनके सीनियर से भी टेलीफोन से बात भी किया कमिश्नर साहब ने, तो उनको कहा कि अपनी गाड़ियाँ भी बढ़ाएं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे लें गाड़ियाँ, लेबर को बढ़ा के ले, ताकि डोर टू डोर कलेक्शन पहले से बेटर हो। नगर निगम के अधिकारियों की मीटिंग के दौरान विधायक साहब जमकर बरस गए। उन्होंने कहा कि मेरे पास 500 से ज्यादा फोटोग्राफ्स जीपीएस के साथ हैं, जहां कूड़ा पड़ा है और कोई सफाई नहीं हो रही। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि मुझे शहर बिल्कुल साफ चाहिए। पर वो एक दिन का गंद नहीं है, वो कई महीने का है। वो सर आप 2-3 बार में मेरे साथ भी गए जी, वो वहाँ पर वो प्राइवेट डालेंगे, लोग डालेंगे, हमें साफ करना है, लोग डालेंगे। ये कोई नहीं है कि लोग डाल रहे हैं, लोग डालने के लिए, अगर आप उठाने के लिए। अगर लोग नहीं डालते तो आपको टेंडर क्यों देते हैं हम? तो ये शहर में आपकी रिपोर्ट बिल्कुल गलत है साहब। मैं आपको कल रात तक कम से कम 500 साइट भेजूंगा। मैंने पहले भी 200 साइट भेजी आपको एक दिन में, 500 साइट भेजूंगा जहाँ मलबे पड़े हुए, गंदगी पड़ी हुई है। आप बात क्या कर रहे हैं, शहर में क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दे। मैं आपको 500 फोटो भेजूंगा जीपीएस लोकेशन के साथ। ये नहीं, विधायक का ये काम नहीं है ना माई जॉब जो मैं करने चल पड़ा हूँ। तो इस 3 महीने में शहर बिल्कुल गंदगी से भरा पड़ा है, उसकी क्या वजह है? कलेक्शन ट्रक भरे, ये बड़े ट्रक भरे, जेबीएम वाले यहाँ से ट्रक सोनीपत जाने हैं ना, यहाँ से ट्रक खड़े करें, सीधा उसमें अपलोड करके उसको भेजें यहाँ से। आज की नॉर्म्स के हिसाब से 245 गाड़ियाँ हैं आपका शहर बिल। आप ये बताओ क्या आप गाड़ियाँ बढ़ा रहे हो, हाँ या ना? दैट्स इट। कब बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे क्या होता है? मुझे डेडलाइन दीजिए आप कि उस तक बढ़ाएंगे। 1 वीक में, 2 वीक में मुझे दीजिए टाइम। आप रेंट पे क्यों नहीं लेते? प्रमोद विज का कहना है कि पूरे हरियाणा में सबसे महंगा कूड़ा पानीपत से उठ रहा है, बावजूद इसके कंपनी का काम सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन उनका कोई भी डाटा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। उसके बाद हमने बात की पानीपत की, जो सफाई के टेंडर आज से कुछ साल पहले दिए गए थे, 2 अलग अलग कंट्रैक्ट हैं जोन वाइज। एक वार्ड नंबर 1 से 14 है शायद, और दूसरा 15 से 26 है।
इनकी सफाई भी उचित नहीं हो रही है, जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं और पिछले 2-3 महीनों से ये स्थिति और भी बिगड़ चुकी है। तो हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अधिकारी तो ट्रांसफरेबल है, भैया आज यहाँ है कल चले जाएंगे, हमने तो यहाँ रहना है, समाज का काम करना है, समाज की दिक्कत है ये, कल को बीमारियाँ फैलेंगी तो कौन जिम्मेवार है। तो पूरी निश्चित तौर पर कमिश्नर साहब भी मीटिंग में थे, उनको गाइडलाइन दी है और उन्होंने प्रॉमिस किया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारा शहर हम साफ़ कर चुके होंगे और आगे इसको बेटर करेंगे, लगातार इस पर नज़र रखेंगे ताकि सफाई उचित तरीके से हो। करोड़ों रुपए का हर महीने टेंडर होता है, बहुत बड़ा टेंडर है ये। पानीपत ही नगर निगम है जिन्होंने इसको टेंडर दिया, 2 सफाई के जो जोन बनाए हैं। हरियाणा में सबसे महंगा अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पानीपत के अंदर इन्होंने कॉरपोरेशन ने किया था। बड़ी शर्म आती है इस बात को देख के कि सफाई के नाम पे तो दे नहीं रहे और पैसा सबसे ज़्यादा ले रहे हैं। और अब जब इनका टेंडर इनके टेंडर एक्सपायर हो चुके हैं, नया टेंडर लगना है, चलो उसका साधन कर रहे हैं, लेकिन अभी इनको एक्सटेंशन दी जा रही है। और एक्सटेंशन में नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, सफाई भी नहीं करते, पैसा भी इनको टाइम पे चाहिए। जब फिलहाल विधायक साहब ने कुछ दिन का समय अधिकारियों और कंपनी को दिया है, अगर फिर भी सही ढंग से काम नहीं हुआ तो वो अगली कार्रवाई करेंगे। तो आपको क्या लगता है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।